हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स अलजेब्रा। इसके जितने भी टॉपिक्स थे इनको हम कवर कर चुके हैं और इनके एग्जांपल्स को भी कवर कर चुके हैं। अब इसकी एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज में हमारे पास 11 क्वेश्चन है। आज की कक्षा में हम 6 क्वेश्चंस की बात करेंगे और कल की कक्षा में हम 5 क्वेश्चन और लाएंगे और उसके बाद हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 1 उसको हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद हमारा जो चैप्टर होता है चैप्टर 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, एक्सरसाइज नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। सो दैट द मैट्रिक्स ए बराबर, हमको इस तरीके की मैट्रिक्स दी गई है। सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमको सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये मैट्रिक्स, ये हमको बताना है। वेयर, ये क्या है, ओ है, ठीक है। वेयर ओ इज द 2x2 नल मैट्रिक्स, जहां पर जो ओ है वो हमारा 2x2 का एक नल मैट्रिक्स है। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हमको दिया गया है एक ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए बराबर 3 1 -1 2। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको बताना है कि क्या ये वाली चीज ओ मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि नल मैट्रिक्स के बराबर है। कैसे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। -5a, 5a मैट्रिक्स निकालिए, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस 7i, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसमें 7 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे और इसको जोड़ देंगे। कैसे करेंगे बताते हैं आपके लिए। देखिए, सबसे पहले ए हमको दिया गया है इस तरीके से। देखिए, गिवन डेट हमको दिया गया है ए मैट्रिक्स, ए बराबर दिया गया है 3 1 -1 और 2, ठीक है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे लाएंगे। देखिए, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर होता तो ए इंटू ए ही है, यानी कि अगर हम ए मैट्रिक्स अपनी जो है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 3 1 -1 और 2, इस तरीके से। चलिए, देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 जा 9, ठीक है। फिर उसके बाद इसका तो 1 1 जा 1, इस तरीके से। अब इसका इससे, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली रो दूसरा कॉलम, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, इस तरीके से। चलिए, अब इसका इससे, यानी कि दूसरी रो का पहले कॉलम से, तो 3 1 जा 3 माइनस का 3 2 1, यानी कि प्लस माइनस माइनस और 2 1 जा 2। अब इसका इससे, यानी कि दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, दूसरी रो का दूसरे कॉलम से, तो 1 1 जा 1 माइनस का 1 और 2 2 जा 4, तो प्लस का 4, इस तरीके से। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। तो ओवरऑल हमको यहाँ से ए स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब देखिए, ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। अब 5a कहाँ से लाएंगे। देखिए 5a, तो 5a यहीं से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 5, अगर हम ए मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ए मैट्रिक्स क्या है 3 1 -1 2, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमको अपना 5a प्राप्त हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा -5, 5 2 जा 10, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमको प्राप्त हो गया है 5a। अब दूसरी चीज क्या चाहिए, 7i चाहिए। तो 7i कैसे लाओगे भाई, 7i। देखिए, 7 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 2/2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो हमको 7i मिल जाएगा। तो 7 7 0 0, इस तरीके से। यहाँ तक कर दिया। बस अब क्या करना है, जो मान हमने निकाले हैं उनको हम रख देंगे अपनी इस वाली इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 7i। क्या ये चीज हमारी बराबर है ओ की, यानी कि नल मैट्रिक्स की, जीरो मैट्रिक्स है, इसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर का मान हमने निकाला है भाई, क्या निकाला। देखिए, ए स्क्वायर का मान ये निकाला है हमने 8 5 -5 3, 8 5 -5 3 -5a का मान हमने निकाला है, क्या निकाला। देखिए 5a का मान हमने ये निकाला है 15 5 -5 10, 15 5 -5 10, 15 5 -5 और 10 प्लस का 7i। 7i का भी मान ये आप देख सकते हैं, ये निकाला है हमने 7007, इस तरीके से। देखिए, अब बस इसको देख लेना है कैलकुलेट करके, क्या ये ओ मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, नल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उस तरीके से बता देंगे। पहली बात तो ये आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये शो करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है, और सिद्ध करवाने वाले सवाल के जो आंसर दिए रहते हैं वो करेक्ट ही होते हैं। चलिए, तो 8, देखिए
इस वाले में से इसको घटाएंगे और इस प्लस है तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है। सबसे इजी तरीका अगर मैं आपके लिए एक बात बताऊं, देखिए अगर आपको गलती नहीं करनी है तो आपके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। ऐसी कैलकुलेशन में गलती होती है अक्सर बच्चों पे, ठीक है, मैं बताता हूँ आपके लिए। देखिए 8 5 -5 3 इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक। अगर हम यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस लाएं कैसे भी, ठीक, यहाँ पे माइनस अगर हम प्लस लाएं तो हमें माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा, यानी कि ये 15 हो जाएगा माइनस का, ये वाला भी माइनस का, लेकिन ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, और ये 10 जो है ये हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बस मतलब आपको हर जगह प्लस बना लेना है बीच में, इतना काम करना है आपको। इससे क्या होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, बस इतना होगा, आपकी कैलकुलेशन की जो गलती है उसके होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। अब देखिए, अब अवयव जो है सीधी सीधी यहाँ प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधी सीधी अवयव जो है एलिमेंट्स जो है उनको हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम घटा या जोड़ लेंगे। देखिए 8 -15 8 -15, एक सेकेंड मैं इंक चेंज करता हूँ। देखिए 8 -15 प्लस का 7 इस तरीके से। अब इसका इससे 5 -5 प्लस 0, इसका इससे और इससे -5 प्लस 5 प्लस का 0, मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम एक साथ रख लेंगे। 3 -10 और इसका करस्पॉन्डिंग प्लस का 7। तो इस तरीके से आप देखेंगे 8 और 7 15 और 15 से 15 चला जाएगा यहाँ पे ओवरऑल 0, इधर 5 से 5 चला जाएगा 0, इधर 5 से 5 चला जाएगा 0, इधर देखिए 7 और 3 10 10 - 10 इक्वल्स टू 0, यानी कि ओवरऑल हमको ये 2/2 का नल मैट्रिक्स प्राप्त हो गया जो कि बराबर है ओ के, और जो कि बराबर हमारी राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने लेफ्ट हैंड साइड से चलना प्रारंभ किया था और अपने राइट हैंड साइड पे आ गए थे। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये आप लोग देख सकते हैं। अब इसके मैं एक्सरसाइज 1 के सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, सो दैट इफ ए हमारे पास इस तरीके से मैट्रिक्स दिया गया है देन, तो हमको प्रूव करना है कि a³ माइनस का 6a² प्लस 9a माइनस का 4i इक्वल्स टू o, मतलब कि ये वाली चीज हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो दी गई है वो नल मैट्रिक्स के बराबर है, या हम इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसने बता दिया है कि I बीइंग द 3/3 यूनिट मैट्रिक्स, मतलब जो I है वो 3/3 का एक यूनिट मैट्रिक्स है और जो O है वो 3/3 का एक नल मैट्रिक्स है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a³ कैसे आएगा। देखिए a हमको दिया गया है ये, अगर हम इसी चीज में a वाली मैट्रिक्स में a का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको a² मिल जाएगा, और फिर जो a² मिलेगा उसमें हम फिर से a का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको a³ मिल जाएगा। देखिए a² की आवश्यकता यहाँ पे है, a³ की आवश्यकता यहाँ पे है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे और उसके बाद 9a कहाँ से आएगा, 9 का मल्टीप्लाई इस वाली मैट्रिक्स में कर देंगे तो 9a मिल जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारी 3/3 की हम बनाएंगे उसमें कर देंगे, और इस तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो नल मैट्रिक्स है उसके बराबर ये वाली चीज आ रही है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप मेरे से पहले ट्राई करें करने का। देखिए a बराबर हमको दिया गया है तो लिख देते हैं यहाँ पर गिवन दैट, गिवन या गिवन लिख लो खाली, a बराबर हमको कुछ इस तरीके से दिया गया है 2 -1 1, ठीक, -1 2 -1 1 -1 और 2 इस तरीके से दिया गया है, ठीक। अब देखिए अब अगर इसमें से इसी वाली चीज से हमको a² चाहिए तो इसका मतलब होता है a इंटू ए, यानी कि a मैट्रिक्स जो है उसका मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स है 2 -1 1, ठीक है, -1 2 -1 1 -1 2, इसका मल्टीप्लाई सेम इसी मैट्रिक्स से 2 -1 1, ठीक है, -1 2 -1 1 -1 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे शांति से। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, देखिए करते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका करेंगे हम 2 दूनी 4, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस और एक एकम 1 और प्लस एक एकम 1 इस तरीके से, ठीक है। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, 2 एकम 2 माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2 2 2 एकम 2 माइनस का 2 और एक एकम 1, ये प्लस का ये माइनस का तो ओवरऑल माइनस का, ठीक।
चलिए अब पहली रो तीसरा कॉलम, 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस और 1 एकम 1 और 2 एकम 2, इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाएंगे। अब सेम इसी तरीके से थोड़ा जल्दी करते हैं। देखिए इसका जो सेकंड रो है इसका हम कॉलम 1 से 2 1 जा 2 यानी कि 2 एकम 2 माइनस का 2, ठीक है, 2 एकम 2 माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस और 1 एकम 1, इस तरीके से। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से, तो सॉरी दूसरी रो का पहले कॉलम दूसरे कॉलम से माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस और 1 एकम 1, इस तरीके से। अब दूसरी रो का तीसरे कॉलम से 1 एकम 1 माइनस का 1, ठीक, 2 एकम 2 माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस 2 एकम, इस तरीके से, ठीक। चलिए तीसरी रो का पहले कॉलम से 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 और 2 एकम चलिए इसका इससे करेंगे, यानी कि तीसरी रो का दूसरे कॉलम से, तो 1 एकम 1 माइनस का 1 और माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और प्लस माइनस माइनस का 2 एकम 2। चलिए अब इसका हम तीसरे कॉलम से करेंगे। देखिए 1 1 जा 1 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, इस तरीके से। चलिए हमारे पास जो मैट्रिक्स हमको प्राप्त हुआ है ए और ए का मल्टीप्लाई करने पर वो कुछ इस तरीके का हुआ है, 4 + 1 5 और ए 6, और ये हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 5 हो जाएगा, इस तरीके से। ऐसे हमारे पास इधर माइनस का 5 हो जाएगा और ऐसे हमारे पास इधर 6 हो जाएगा, इधर माइनस का 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर माइनस का 5 हो जाएगा और इधर हमारे पास 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ओवरऑल जो मैट्रिक्स है हमको ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो चुका है। चलिए अब अगर मैं बात करूं ए क्यूब की, ए क्यूब की, क्योंकि ए क्यूब की आवश्यकता पड़ रही है इसमें, तो ए क्यूब कहाँ से निकालोगे? ए क्यूब निकालने के लिए यहाँ से हम एक लाइन डाल देते हैं और इधर ए क्यूब निकालते हैं। देखिए ए क्यूब कैसे निकालेंगे? ए क्यूब होता क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको। ए क्यूब होता है ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि अगर हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से कर दें तो हमको ए क्यूब प्राप्त हो जाएगा। तो 6 माइनस 5 5, इस तरीके से, ठीक है। और माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5, ठीक, 5 माइनस 5 6, 5 माइनस 5 और 6, ठीक। अब ए मैट्रिक्स को उठाते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? ए मैट्रिक्स ये हमको दी गई है, हमने लिखा भी, तो ये लिख लेंगे 2 माइनस 1 1, ठीक है, माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ये हमको प्राप्त हो गई है। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से, थोड़ा इसको पास में लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई इसकी बढ़ी जाएगी। यहाँ से करते हैं। देखिए सबसे पहले पहली पंक्ति पहले स्थान, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए 6 दूनी 12, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 प्लस का 5 इस तरीके से। अब इसका इससे करेंगे, यानी कि पहली पंक्ति पहली रो पहला कॉलम, 6 एकम 6 माइनस का 6, 5 दूनी 10 माइनस का 10 और 5 एकम 5 माइनस का 5, इस तरीके से। अब इसका इससे करेंगे, ठीक है, 6 एकम 6 प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस और 5 एकम 5 और 5 दूनी, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसका और करते हैं। देखिए दूसरी पंक्ति हमको मिलेगी, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 5 दूनी 10 माइनस का 10, ठीक, 6 एकम 6 माइनस का 6, ठीक, 5 एकम 5 माइनस का 5, इस तरीके से। मिस्टेक होने की कोई भी चांस नहीं है। देखिए 5 एकम, अब इसका करेंगे सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 6 दूनी 12 प्लस का 12 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, इस तरीके से। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, क्योंकि 5 एकम 5 माइनस का 5, 6 एकम 6 माइनस का 6 और 5 दूनी 10 माइनस का 10, इस तरीके से। अब देखिए इधर 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 और 6 एकम 6, ठीक। अब देखिए 5 एकम 5 माइनस का 5, 5 दूनी 10 माइनस का 10 और 6 एकम 6 माइनस का 6, ठीक, 5 एकम 5 माइनस का 5 एकम 5, ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 6 दूनी 12, इस तरीके से। इतना तो आपको आता होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। देखिए 12 5 कितने हो जाएंगे? 17, 17 5 हो जाएंगे 22, इधर 22 मिलेगा, ठीक है। और इधर देखिए 10 16 16 5 21 माइनस का 21 मिलेगा, इधर हमको 10 16 5 21 मिलेगा, ठीक। ऐसे ही इधर हमारे पास माइनस का 21 मिलेगा, इधर हमारे पास 5 5 10 22 मिलेगा, ठीक। इधर देखिए
इधर भी हमको क्या मिलेगा, 21 मिलेगा, लेकिन माइनस का 21 मिलेगा। ठीक, इधर देखिए 10 5 वही सेम हमारे पास 21 मिलेगा, इधर हमारे पास 21 मिलेगा लेकिन माइनस का मिलेगा, और इधर हमारे पास क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। तो इस तरीके से ओवरऑल मैट्रिक्स आ चुका है हमारे पास ए क्यूब। ठीक, ए क्यूब आ चुका है। अब अगर हम बात करें, ए क्यूब आ चुका है, माइनस का 6a²। अगर हम 9a की बात करें तो 9a किस तरीके से निकालेंगे हम? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6a² में। देखिए यहाँ पे हमको ये वाली चीज अब प्राप्त हो चुकी है, अब हमको चाहिए 6a²। क्या चाहिए? 6a²। तो 6a² चाहिए, इसका मतलब हमको मल्टीप्लाई करना है a² वाली मैट्रिक्स में 6 से, a² वाली मैट्रिक्स में 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कर भी देते हैं। देखिए 6 से करेंगे तो 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, इस तरीके से आएगा। ठीक है, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 पंजे 30। ठीक, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। तो ओवरऑल जो 6a² की मैट्रिक्स वो हमको इस तरीके से प्राप्त हो गई। अगर हम बात करें देखिए ये वाली चीज हमको मिल चुकी है, ये वाली चीज मिल चुकी है। अब हम 9a की बात करते हैं। 9a, तो 9a का मतलब क्या है? देखिए 9a का मतलब क्या है? 9a का मतलब है कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास ए वाली, उसमें हमको 9 का मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स है सेम ए वाली, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 दूनी 18, माइनस का 9 और 9। ठीक, 9 एकम 9, माइनस का 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो 9a भी हमको प्राप्त हो चुका है। अब हमको चाहिए 4i, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है 1 1 1 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है, क्वेश्चन में भी बोला गया है। तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है किससे? 4 से। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको मैं इरेज करता हूँ और इधर आपके लिए इसमें मान रख के बताता हूँ। देखिए हमारे पास जितने भी मान थे वो आ चुके हैं, बस कुछ नहीं करना है, अब रखना है मान को और कैलकुलेट कर लेंगे कहानी को, जो भी है हमारे पास। चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं है क्या हमारे पास, ए क्यूब माइनस का 6a² प्लस का 9a और माइनस का 4i, ये हमको दिया गया है। देखिए ध्यान से, ये हमको दिया गया है। इसमें मान को रखते हैं, ए क्यूब का मान निकाल चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल निकाल चुके हैं। ए क्यूब का मान ये रहा है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये है ए क्यूब का मान। ये वाली चीज जो दिख रही है, ये वाली मैट्रिक्स जो दिख रही है, वो हमारे पास ए क्यूब का मान है। तो इसमें हम पुट करते हैं कहानी को। देखिए ए क्यूब में पुट करेंगे 22, क्या है 22। इसमें हम पूरी मैट्रिक्स बना लेते हैं। 22 माइनस 21 21, ठीक, माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 और 22, इस तरीके से मिला। माइनस का 6a² हम कैलकुलेट कर चुके हैं जी, बिल्कुल कर चुके हैं। ये रहा 6a²। ये वाली मैट्रिक्स हमको लेनी है। 36 माइनस का 30 30 और माइनस का 30 36 माइनस का 30 30 माइनस का 30 और 36। ठीक, इस तरीके से आगे क्या करना है, इसको मैं इरेज करता हूँ। आगे इसको मैं इरेज करता हूँ। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए इधर हटा देता हूँ, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए अब इसमें मान को हम लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए फिर क्या चाहिए हमको, ए 6a² हम लगा चुके हैं, प्लस का 9a, प्लस का 9a भी हम निकाल चुके हैं। ये देखिए 9a 18 माइनस का 9 9 माइनस का 9 18 माइनस का 9 9 माइनस का 9 इस तरीके से। ठीक,
और माइनस का 4i, माइनस का 4i, तो 4i भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये देखिए 4 4 4 0 0 0 0, बस इसको आप लोग माइनस तो करना आता होगा आपको। एक सेकेंड, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए देखिए ध्यान से, 22 माइनस 36, ये देखिए माइनस अंदर ले लेते हैं। 22 माइनस 36 मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम माइनस करेंगे। 22 माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4 प्लस 18 और माइनस 4। देखिए 18 और 22 कितने होते हैं भाई, देखिए 18 में 2 जोड़ेंगे 20 और 40, ठीक है। 40 और ये माइनस का 4 और माइनस का 36 भी माइनस का 40, माइनस का 40 से प्लस का 40 कट जाएगा, ओवरऑल यहाँ पे बचेगा 0। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ चुका है, ठीक है। आगे देखिए माइनस का 21, माइनस का 21, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस का 30, प्लस का 30 और माइनस का 9, माइनस का 9 और ये 0 है, तो 0 ऐसे रहने दो। देखो माइनस का 9 माइनस का 21 कितना हो गया, माइनस का 30 प्लस का 30, तो ओवरऑल इससे इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 0। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको घटा के देख लेना है, टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं मैं। और ओवरऑल आपको जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 0 मैट्रिक्स यानी कि ओ मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर पाए कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। अब मैं आपके लिए घटा के नहीं बता रहा हूँ, इतना काम तो आप खुद ही कर सकते हैं। जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जैसे कि ये और ये करना है, ठीक है। अब जैसे मानता हूं मैं ये लेना है, तो इसका एलिमेंट ये लेंगे, इसका एलिमेंट ये लेंगे, इसका एलिमेंट ये लेंगे, इसका एलिमेंट ये लेंगे। और आपको ये वाली चीज याद में रखनी है कि आगे प्लस माइनस क्या है, उस हिसाब से आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये आप घटा लेंगे आसानी से, आपको घटाने के बाद आपको जो आंसर उत्तर प्राप्त होगा वो इस तरीके से प्राप्त होगा। चलिए अब मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सो डैट, इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा, जो कि हमारा गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है, 11th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ते हैं, उसके द्वारा हम करेंगे। इस तरीके का एग्जाम्पल मैं आपके लिए करा चुका हूं। इसमें हमको वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, इसने बोल दिया है एन जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अभी मुझे थोड़ा सा क्लास को रोकना पड़ा था क्योंकि मैं किसी जरूरी काम से गया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। अब देखिए मैंने तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर हम मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन के सिद्धांत चैप्टर नंबर 4 11th क्लास उसके माध्यम से करेंगे। देखिए तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड हमारा क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है गिवन डेट, गिवन डेट जो हमको दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया है कॉज थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। ऐसे इधर दिया गया है साइन थीटा और इधर दिया गया कॉज थीटा, और इधर बराबर में हमको ये चीज दी गई है कि कॉज एन थीटा माइनस का साइन एन थीटा और नीचे साइन एन थीटा और इधर कॉज एन थीटा, ठीक है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या था, उसमें 3 स्टेप होती थी। सबसे पहले हम जो n बराबर 1 के लिए चेक करते थे, फिर उसके बाद मान लेते कि ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी n बराबर k के लिए सही है। फिर उसके बाद तीसरी बात जो हमारा n बराबर k प्लस 1 के लिए हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये तीनों बातें हमारी सत्य आ जाती हैं तो हम कह देंगे कि ये और ये इसके बराबर है। ये 3 स्टेप मेनली होती है हमारे पास, और ये एक एक्चुअल तरीका है जो कि 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में हमको पढ़ाया जाता है। और 12th क्लास में भी इस तरीके के क्वेश्चन थे जो कि हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन थे जिसको हम गणितीय आगमन का सिद्धांत मैथमेटिकल इंडक्शन के माध्यम से करते हैं। देखिए सबसे पहली स्टेप फॉर n बराबर 1, मतलब n बराबर 1 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए n बराबर 1 अगर हम रखें तो देखिए इधर हो जाएगा कॉज थीटा, इधर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, सेम है इधर साइन थीटा ही रहेगा, इधर ऊपर n है, ठीक है, और इधर कॉज थीटा ही रहेगा। ऊपर क्या है, n है, क्या है n, ये देखिए n है, लेकिन हमें n बराबर 1 रखना है तो यहाँ पर रख देंगे 1। ऐसे ही इधर, इधर देखिए ध्यान से कॉज एन थीटा, और एन की जगह क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 थीटा, थीटा ही होता है, ठीक है। जहां जहां पर एन है वहां वहां पर 1 रखने पर हमारा सेम हमको यही मिलेगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई थीटा से करने पर
हमको थीटा ही प्राप्त होता है। तो जब अगर आप देखें कि अपना देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर है, देखिए सिंगल घात है, इस पे भी हम एक घात लगा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर हैं, यानी कि n बराबर 1 के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फॉर n बराबर 1 दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, अब अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, n बराबर k के लिए ये स्टेटमेंट जो है मान लेंगे कि करेक्ट है। क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर n बराबर k। मान लिया कि ये n बराबर k के लिए सत्य है। जब n बराबर k के लिए सत्य है तो भाई साहब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए cos थीटा माइनस का sin थीटा, ठीक है, और इधर sin थीटा और इधर cos थीटा, और ऊपर n की जगह क्या आएगा, k आ जाएगा, क्योंकि हम k के लिए चेक कर रहे हैं। जब 1 के लिए चेक कर रहे थे तो यहाँ पर आया था 1। चलिए ऐसे ही इधर देखिए cos k थीटा, जहां जहां पर n है वहां पे क्या आ जाएगा, cos k थीटा, इधर आ जाएगा माइनस का sin k थीटा, ऐसे इधर आ जाएगा cos sin k थीटा, ऐसे इधर आ जाएगा cos k थीटा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब इधर मैं एक लाइन डाल देता हूं जिससे कि आपको समस्या ना हो। चलिए इधर मैंने लाइन डाल दी है, देखिए अब इसको मैं देखता हूं। अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे cos थीटा, सॉरी हम चेक करेंगे फॉर n बराबर k प्लस 1 के लिए, फॉर n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो आप ऊपर लिख देंगे फॉर n बराबर k प्लस 1 के लिए। 3 स्टेप होती है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि n बराबर 1 के लिए ये सत्य है, ट्रू है। फिर n बराबर k के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ये वाली चीज कैसी है, ट्रू है। और फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए इन दोनों के माध्यम से निकालते हैं। ये स्टेप होती है भाई, एक्चुअल स्टेप है। चलिए तो cos थीटा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, ऐसे इधर साइन थीटा cos थीटा, निकाल किसके लिए रहे हैं, k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो n की जगह क्या रख देंगे, k प्लस 1 रख देंगे। अब इस वाली चीज को अगर हम ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें, देखिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा इधर बता। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इस चीज को अगर हम cos थीटा माइनस का साइन थीटा के नीचे साइन थीटा और cos थीटा की पावर k अलग कर दूं और जो 1 पावर है उसे अलग कर दूं, ऐसा कर सकते हैं, पावर स्प्लिट कर सकते हैं। अगर सेम मतलब अलग अलग पावर एक ही नीचे बेस पर लग रही हो तो उनको हम अलग अलग बेस के तौर पर मान के पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं। ये 9th क्लास का एक रूल होता है। चलिए सेम cos थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा और cos थीटा, ठीक, ऊपर पावर लग रही है k, इधर लग रहा है 1। देखिए ये किस रूल से किया है मैंने, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो उसको हम a की पावर m प्लस 1 लिख सकते थे। तो ये वाली चीज हमको दी गई थी, हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया है। देखिए a की पावर m प्लस n दी गई हमको, तो a की पावर m हमने अलग कर लिया और a की पावर n हमने अलग कर लिया इस रूल की सहायता से। नहीं समझ में आया तो आप इधर से समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए इस वाली चीज का हमने मान क्या निकाला है, ध्यान से देखिए, cos थीटा माइनस का साइन थीटा cos थीटा की पावर k, तो इसका मान हमने ये निकाला है। ध्यान से देखिए आप लोग, इसका मान हमने क्या निकाला है, ये निकाला है। तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर पुट करेंगे इसको, तो cos k थीटा माइनस का साइन k थीटा साइन k थीटा साइन k थीटा और इधर cos k थीटा इस तरीके से। और इधर हमने जो 1 पावर है वो हमने क्या निकाला है, ये निकाला है। ध्यान से देखिए ये निकाला है, k पावर के लिए ये है और 1 की पावर के लिए ये है। तो ये क्या आएगा, cos थीटा माइनस का साइन थीटा cos थीटा
माइनस का साइन थीटा, ऐसे इधर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इनका कर लेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही सेम तरीका रहेगा। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस के थीटा कॉस थीटा, कॉस के थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये देखिए प्लस माइनस माइनस साइन के थीटा, साइन के थीटा और साइन थीटा। ठीक इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉज के थीटा और माइनस का साइन थीटा, ये इसका इससे करेंगे तो कॉज के थीटा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का कॉज के थीटा और साइन थीटा। ठीक, अब इसका इससे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन के थीटा कॉस थीटा, साइन के थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इधर वो लगा लेना आप लोग मैट्रिक्स का साइन। चलिए अब ऐसे इधर करते हैं, इधर देखिए R2 का C1 से, तो साइन के थीटा कॉस थीटा, साइन के थीटा कॉस थीटा। ठीक, साइन के थीटा कॉस थीटा हो गया। अब कॉज के थीटा साइन थीटा, कॉज सॉरी साइन लगाना भूल गया यहाँ पे। देखिए कॉज के थीटा साइन थीटा दोनों प्लस के हैं तो प्लस लगा लीजिए, कॉज के थीटा साइन थीटा, कॉज के थीटा और साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब R2 का C2 से, साइन के थीटा लेकिन माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, साइन के थीटा साइन के थीटा साइन थीटा साइन थीटा, और ऐसे इधर इसका इससे करेंगे तो प्लस का कॉज के थीटा कॉज थीटा, कॉज के थीटा और कॉज थीटा। आप लोग ये पूरी लाइन आगे लिखना और ऐसे ये वाली पूरी लाइन आगे लिख लेना, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कल की क्लास में मैंने थोड़े से आपके लिए फॉर्मूले बताए थे। फॉर्मूले कौन से थे, देखिए कॉज के थीटा, कॉज कॉज पहले आ गया, बीच में आ गया माइनस, ठीक है, फिर साइन साइन आया है, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा कॉज ए प्लस बी का, कॉज ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि माइनस है तो प्लस आता है बीच में, ये ट्रिक बताई थी। फॉर्मूला अगर आप लगातार हमारी क्लासेस देख रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए ये वाली चीज कहाँ से आई। ये फॉर्मूला है, नहीं पता है तो अभी बता देता हूँ, 2 मिनट में, पहले आप लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए ये माइनस का, ये माइनस का, दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। अब ये दोनों प्लस के हो गए तो साइन थीटा कॉज के थीटा, साइन के थीटा कॉज थीटा, यानी कि अंदर बन गया प्लस, ये माइनस बाहर आ गए तो अंदर प्लस है, तो साइन के थीटा प्लस थीटा आ गया इस तरीके से। अब ऐसे इधर देख लीजिए, ऐसे इधर देख लीजिए, देखिए साइन के थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन आया है फिर कॉज आया है, इसका मतलब ये साइन ए प्लस बी का है, तो साइन के थीटा प्लस थीटा इस तरीके से। ठीक, ऐसे इधर देखिए प्लस, ये देखिए कॉज के थीटा फिर कॉस थीटा फिर माइनस आया है, यानी कि कॉज ए प्लस बी का ये माइनस जो आया है, इसको सीधा रखिए, इस वाली चीज को आगे रखना, इस वाली चीज को पीछे रखना, सीधे करके आप समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉज के थीटा प्लस थीटा इस तरीके से आया, इसको मैट्रिक्स को कर देंगे क्लोज। देखिए इस तरीके से। अब देखिए थोड़ा सा और मैं यहाँ पे देखता हूँ जगह है या नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 सेकेंड, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इधर बताता हूँ आपके लिए। चलिए इधर बताता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी मैं फॉर्मूले भी बता दूंगा, ये मैंने यहाँ पर कौन से फॉर्मूले यूज लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जगह है नहीं, तो मैं 2 मिनट वेट करिए आप लोग, लास्ट में बता दूंगा ये कौन से फॉर्मूले मैंने यूज लिए। वैसे मैंने बताए थे आपको ये सारे फॉर्मूले, क्लास नंबर हमारा शायद लेक्चर नंबर 4 था, हाँ शायद 4 था, उसमें मैंने बताए थे आपके लिए। चलिए देखिए कॉज कॉज, इसमें देखिए थीटा कॉमन है, थीटा कॉमन है तो हम क्या करेंगे, थीटा को निकाल लेंगे कॉमन। ठीक है, अंदर बचेगा के प्लस 1 और बाहर बचेगा थीटा, क्या बचेगा के प्लस 1 और बाहर बचेगा थीटा, और इधर माइनस का साइन, अंदर बचेगा के प्लस 1 और बाहर बचेगा थीटा, यानी कि थीटा कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक, इधर साइन के प्लस 1 अंदर आ गया और बाहर थीटा हमने कॉमन निकाल लिया। ऐसे इधर कॉज के प्लस 1 कॉमन और थीटा बाहर कॉमन। चलिए इस तरीके से ये मैट्रिक्स आ गया हमारा। देखिए अगर हम देखें ध्यान से इस वाली मैट्रिक्स में, इस वाली मैट्रिक्स में, तो जहां जहां पर n है क्या हम वहां वहां पर k प्लस 1 ला पाए? जी बिल्कुल, वहां वहां पर हम k प्लस 1 ले आए बड़ी ही आसानी से।
तो ओवरऑल इसका मतलब है कि ये वाली बात हमारी k+1 n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो हम लिख सकते हैं y मैथमेटिकल इंडक्शन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन बी प्रूव दैट, हमने प्रूव किया कि ये वाली चीज इसके बराबर ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए कितना इजी सॉल्यूशन था। सबसे पहले n बराबर 1 के लिए फिर लेट कर लिया n बराबर k के लिए सत्य है, फिर n बराबर k+1 के लिए हमने निकाल दिया उन दोनों की सहायता से। अब देखिए जो फॉर्मूले यहाँ पे यूज लिए हैं वो फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहले साइन a+b का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉज a+b का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये दोनों फॉर्मूले तो पता होना चाहिए। देखिए साइन a+b का होता है साइन a कॉज b प्लस कॉज a साइन b, और कॉज a+b का होता है कॉज a कॉज b माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, साइन a साइन b। और ए दो फॉर्मूला और होते हैं, एक होता है हमारे पास साइन a माइनस b का, ये क्या होता है साइन a कॉज b माइनस कॉज a साइन b। और एक होता है हमारे पास कॉज a माइनस b का, ये क्या होता है कॉज a कॉज b, इसमें माइनस आता है तो यहाँ पे प्लस आता है साइन a साइन b। अगर आपके पास ये फॉर्मूले नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इनमें से मैंने ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूले का इन मैट्रिक्स में यूज लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर पाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए इफ ए बराबर, हमको इस तरीके से, इसका मतलब होता है DIAG डायगोनल, यानी कि विकर्ण a, b, c, सो डैट, मतलब तब हमको शो करना है a की पावर m जो है वो बराबर होगा डायगोनल a की पावर m, b की पावर m और c की पावर m। यहाँ पर थोड़ा मेरे से g मिसिंग हो गया था गलती से, आप इसमें g ऐड कर लेना, कोई समस्या नहीं है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमको दिया क्या गया है। तो गिवन हमको दिया गया है a बराबर डायगोनल a, b, c। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब आपको अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। देखिए a, अगर हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है तो इसका मतलब होता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो a, b, c हैं, ठीक, और बाकी सब जीरो है। इस वाली चीज का मतलब सिर्फ इतना होता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए ये हमको दिया गया है, अब हमको ये वाली चीज शो करना है। तो ये वाली चीज हम क्या दी गई है, हमको दी गई है a बराबर a की पावर m और डायगोनल a की पावर m, b की पावर m, c की पावर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि a की पावर m, इसका मतलब है कि इस तरीके से a का पावर m, b का पावर m और c का पावर m, और बाकी सब जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, जितने भी अवयव हैं, सब जीरो। इस तरीके से हमको दिया गया है। अब इसमें हम जो कुछ करेंगे वो करेंगे। सेम काम देखिए मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया सेम, अब आप कर सकते हैं। उसमें n था, इसमें m है। सेम गणितीय आगमन का सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन, हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए सबसे फॉर m बराबर 1, सबसे पहले ये काम करेंगे। फॉर m बराबर 1, m बराबर 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो a का पावर 1 बराबर, इधर देखिए a का पावर m की जगह a का पावर 1 करेंगे, 0 0 0, b का पावर m की जगह 1 करेंगे, 0 0 0, और c का पावर m की जगह 1 करेंगे। तो ओवरऑल ये वाली जो मैट्रिक्स है इस वाली के बराबर आ गई, यानी कि फॉर m बराबर 1 ये बात सत्य है। तो लिख दीजिए दिस इज ट्रू फॉर m बराबर 1। अब दूसरी स्टेप क्या होती है? हम लेट कर लेंगे कि ये वाली चीज जो है m बराबर k के लिए सत्य है।
दूसरी चीज होती है लेट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एम बराबर 1। एम बराबर 1 के लिए, सॉरी एम बराबर 1 के लिए नहीं, एम बराबर के के लिए ये करेक्ट है। ये बात हमको यहाँ पर बतानी है, लेट करनी है, मतलब माननी है। अब इसकी सहायता से हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। कैसे? देखिए एम बराबर के लिए सत्य है, तो गारंटी इस बात की है कि ए की पावर के जो है वो बराबर होगा ए की पावर के, बी की पावर के और सी की पावर के की, और बाकी सब एलिमेंट्स 0 होंगे। इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। अब क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे फॉर तीसरी स्टेप, एम बराबर, कहीं पे मैंने एन तो नहीं लिख दिया है, एम बराबर कोई दिक्कत नहीं, चलिए एम बराबर के प्लस 1 के लिए। ठीक, अब एम बराबर के प्लस 1 के लिए कर रहे हैं, तो ए की पावर जो है, इधर आइए, ए की पावर जो है वो के प्लस 1, ए की पावर जो है के प्लस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ए की पावर के इंटू ए की पावर 1 लिख सकते हैं। याद करिए पिछला क्वेश्चन। तो ए की पावर के हमने क्या कैलकुलेट किया है? ए की पावर के हमने ये कैलकुलेट किया, ध्यान से देखिए। तो ए की पावर के की जगह पे हम ए की पावर के, बी की पावर के और सी की पावर के लिख देंगे, और बाकी सब एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे इस तरीके से। अब ए की पावर 1 क्या कैलकुलेट की है हमने? ए की पावर जो 1 है वो हमने कैलकुलेट की है ए बी सी, और बाकी सब एलिमेंट्स जो हैं वो 0। इतनी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए इस तरीके से अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए की पावर के प्लस 1, ए की पावर के प्लस, इस तरीके से। चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए की पावर के इंटू ए की पावर के इंटू ए। ठीक, समझ में आई इतनी बात? देखिए इसका इससे कर रहे हैं तो इसका इससे करेंगे 0, इसका इससे 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका इससे 0, इसका इससे 0, इसका इससे 0, ओवरऑल 0, इसका इससे 0, इसका इससे 0, इसका इससे 0, सब खत्म। ठीक है, इसका इससे 0 और बी की पावर के से अगर हम इस तरीके से देखिए, सॉरी सेकंड कॉलम का हम इससे कर रहे हैं, सेकंड रो का हम फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, सॉरी क्या बोला मैंने, ध्यान सुनिए। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, तो इसका इससे 0, इसका इससे 0, इसका इससे 0 हो जाएगा। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, तो इसका इससे 0 और बी की पावर के से और इंटू बी की पावर के इंटू बी की पावर 1। ठीक है, और बाकी सब यहाँ पर हमको 0 प्राप्त होगा। और ऐसे ही आगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, और सी की पावर के का हम सी से करेंगे, तो सी की पावर के इंटू सी मिलेगा। इतना तो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। देखिए तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ए की पावर, देखिए ए की पावर के है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ऐसी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 मान लीजिए, इसकी पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएगी, सी की पावर के प्लस 1, और बाकी सब 0 हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या ये बात हम प्रूफ कर पाए कि ये बात हमारी m बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है? बिल्कुल प्रूफ कर पाए। बस इतना सा मतलब होता है कि हमें कैसे भी जो हमको दिया गया है m या n या k, कुछ भी दिया गया हो, यहाँ पर हम क्या जो मान रहे हैं फॉर m बराबर के प्लस 1, क्या हम ये ला पाए? बिल्कुल ला पाए। देखिए m की जगह पे के प्लस 1, के प्लस 1, के प्लस 1, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर m, ऐसे लिखिए फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, प्रूव्ड। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा। इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी बहुत है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा डिक्टो क्वेश्चन अभी पीछे हमने तीसरे क्वेश्चन को देखा है, तो इस क्वेश्चन को आप मेरे से पहले लगाने का ट्राई करेंगे। देखिए इफ h बराबर इस तरीके से हमको दिया गया है कि h बराबर ये मैट्रिक्स है, तो हमको शो डेट, तो हमको दर्शाना है कि h की पावर n बराबर है इस चीज की। अब ये h क्या है? देखिए ये h जो है वो मैट्रिक्स का नाम है, और ये अंदर वाला h जो है वो है हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए दर्शा रहा है कि साइन हाइपरबोलिक u। हाइपरबोलिक फंक्शंस आपने
बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, आप लोग परिचित होंगे। नहीं भी परिचित हैं तो कोई समस्या नहीं है, मैं आपको यहाँ समझाते हुए चलूंगा और इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं लगेगी हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो देखिए हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं हम गिवन। क्या गिवन किया गया हमको, देखिए एच बराबर हमको दिया गया ये मैट्रिक्स कॉज हाइपरबोलिक यू साइन हाइपरबोलिक यू, और दिया गया है साइन हाइपरबोलिक यू और कॉज हाइपरबोलिक यू। हमको सिद्ध करना है ये h का पावर n बराबर कॉज h n u, मतलब ये h है हाइपरबोलिक n u और साइन हाइपरबोलिक n u, इस तरीके से साइन हाइपरबोलिक n u और ऐसी कॉज हाइपरबोलिक n u, इस तरीके से हमको दिया गया है। 3 स्टेप बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे करेंगे, फॉर n बराबर 1, ये फर्स्ट स्टेप होती है। ठीक है, तो n बराबर 1 अगर हम निकालें यहाँ से तो h की पावर 1 बराबर, यहाँ पर n की जगह पे 1 रखेंगे तो कॉज हाइपरबोलिक u आ जाएगा सर, क्योंकि किसी का भी मल्टीप्लाई 1 में करो वही जो नंबर है वही आ जाता है। तो साइन ऐसी यहाँ पे n हट जाएगा क्योंकि n की जगह 1 लेंगे तो हाइपरबोलिक u, ऐसे इधर साइन हाइपरबोलिक u, ऐसे इधर कॉज हाइपरबोलिक u। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है, यानी कि फॉर n बराबर 1 ये वाली बात हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया था ये करेक्ट है। तो दिस इज करेक्ट फॉर, या ऐसे लिखिए दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर n बराबर 1। अब क्या करेंगे हम, अब हम लेट करेंगे, लेट दिस इज करेक्ट फॉर n बराबर k, मतलब k के लिए करेक्ट है, n बराबर k के लिए ये करेक्ट है। जब ये n बराबर k के लिए करेक्ट है तो n की जगह पे k ले लेंगे यहाँ पर इस वाले फंक्शन में, तो h की पावर k बराबर बराबर कॉज हाइपरबोलिक के यू, इधर साइन हाइपरबोलिक के यू, साइन हाइपरबोलिक के यू, ऐसे इधर साइन हाइपरबोलिक के यू, साइन हाइपरबोलिक के यू, ऐसे इधर कॉज हाइपरबोलिक के। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम किया n बराबर 1 के लिए हमने चेक किया, फिर उसके बाद n बराबर k के लिए हमने लेट कर लिया कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर n बराबर k। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे फॉर n बराबर k प्लस 1, सेम क्वेश्चन है फॉर n बराबर k प्लस 1, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा। तो n बराबर k प्लस 1 की अगर मैं बात करूं तो इधर क्या हो जाएगा, इधर h की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, और इस वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली चीज को हम h की पावर k प्लस h की पावर 1 लिख सकते हैं, सॉरी इंटू, क्योंकि घात जो होती है वो इस तरीके से आती है, यानी कि अगर हम सेम बेस की पावर्स को ऐड करेंगे, ऐड कर ही सकते हैं, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इस तरीके से ऐड हो जाएगी। देखिए h की पावर क्या हमने लिखा है, h की पावर k को हमने क्या लिखा है, h की पावर k जो है हमने इस तरीके से लिखा है, तो कॉज हाइपरबोलिक के यू, ठीक है। इधर देखो साइन हाइपरबोलिक के यू, साइन हाइपरबोलिक के यू, इस तरीके से, ठीक है। और साइन हाइपरबोलिक के यू, साइन हाइपरबोलिक के यू, ऐसे इधर कॉज हाइपरबोलिक के यू, कॉज हाइपरबोलिक के यू। इधर देखिए h की पावर 1 क्या है, h की पावर 1 ये हमने निकाला है यहाँ पे n बराबर 1 के लिए कॉज हाइपरबोलिक यू, कॉज हाइपरबोलिक यू, साइन हाइपरबोलिक यू, साइन हाइपरबोलिक यू, ठीक। और देखिए साइन हाइपरबोलिक यू, कॉज हाइपरबोलिक यू। बस अब सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इजी तरीके से, एकदम जैसे हम करते आए थे अभी तक। देखिए h की पावर k प्लस 1 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या मतलब है हमारा, यहाँ पर h की पावर n जहाँ पर है वहां पर हमको कैसे भी k प्लस 1 लाना है, बिल्कुल ला चुके हैं। बस इधर जहाँ जहाँ पर n है वहां पर हमको k प्लस 1 लाना है। चलिए करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ इस वाली चीज को, और बिल्कुल इधर से लेता हूँ। बस आपको तो ये पता ही है ये h की पावर k प्लस 1 के बराबर चल रहा है ये चीज, तो यहाँ से करते हैं जिससे कि हमारे पास स्पेस आ जाए।
तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि R1 का C1 से करते हैं पहले। तो कॉज हाइपरबोलिक के यू, कॉज हाइपरबोलिक के यू इंटू कॉज हाइपरबोलिक यू, कॉज हाइपरबोलिक यू। ठीक, इसका इससे कर दिया। अब ये देखिए प्लस का है, प्लस का है, तो प्लस साइन हाइपरबोलिक के यू इंटू साइन हाइपरबोलिक यू, साइन हाइपरबोलिक यू, इस तरीके से। ठीक, अब देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ कर दिया, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो कॉज हाइपरबोलिक के यू, कॉज हाइपरबोलिक के यू, इसका इससे कर दिया साइन हाइपरबोलिक यू, साइन हाइपरबोलिक यू। ठीक, अब इसका इससे करेंगे तो प्लस साइन हाइपरबोलिक के यू और इसका कॉज हाइपरबोलिक यू। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो हमारी R2 है रो दूसरी वाली, उसका हम C1 से करेंगे। तो साइन हाइपरबोलिक के यू, साइन हाइपरबोलिक के यू इंटू कॉज हाइपरबोलिक यू, कॉज हाइपरबोलिक यू, ये प्लस का, ये प्लस का, तो प्लस हो जाएगा। अब इसका ऐसे करेंगे कॉज हाइपरबोलिक के यू, कॉज हाइपरबोलिक के यू इंटू साइन हाइपरबोलिक यू। ठीक, अब देखिए, अब R2 का C2 से करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक के यू, साइन हाइपरबोलिक के यू इंटू इसका ऐसे करें तो साइन हाइपरबोलिक यू, यू है यहाँ पे, थोड़ा सा सही से बना लीजिए। ठीक, साइन हाइपरबोलिक के यू, इसका ऐसे कर दिया। अब इसका इससे तो प्लस कॉज हाइपरबोलिक यू, सॉरी के यू, के यू और कॉज हाइपरबोलिक यू, कॉज हाइपरबोलिक यू। ठीक, इसको आप मैट्रिक्स को थोड़ा सा इस तरीके से बंद कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, वही अभी जो सेम मैंने फॉर्मूले आपको लिखाए थे ऊपर, कॉज ए प्लस बी साइन ए प्लस बी कॉज ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, उनको हम देख रहे हैं। ये देखिए कॉज ए प्लस कॉज ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज साइन ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला है हमारा कॉज, कॉज प्लस है बीच में तो ए माइनस बी का, यानी कि कॉज हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक के, के यू, के यू प्लस यू, के यू प्लस यू, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको दिया गया है, ये फॉर्मूला हमको दिया गया है। ऐसे इधर देखेंगे हम, इधर हमारे पास कॉज साइन, ठीक है, यानी कि पहले साइन आया है फिर कॉज आया है, इसको इधर लिख लेंगे, फिर साइन भी आया है कॉज भी आया है, इस तरीके से, यानी कि दोनों चीजें आई हैं, दोनों ने हिस्सेदारी की है। तो ये हमारा फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, तो साइन हाइपरबोलिक के यू प्लस। अब ऐसे इधर मैं बात करूँ, पहले साइन आया फिर कॉज आया, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा साइन ए प्लस बी का, तो साइन हाइपरबोलिक के यू प्लस। ठीक, ऐसे इधर देखिए साइन आया कॉज आया कॉज, यानी कि कॉज कॉज एक साथ आ गए, तो ये फॉर्मूला हमारा कॉज ए माइनस बी का, तो कॉज हाइपरबोलिक के यू प्लस यू, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ध्यान से, चलिए देखिए यहाँ पे इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम कॉज, कॉज हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, यहाँ से हम के प्लस वन कॉमन, यू हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा के प्लस वन और बाहर आ जाएगा यू। ऐसे इधर हमारा साइन हाइपरबोलिक के प्लस वन अंदर और यू हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे इधर हमारा साइन हाइपरबोलिक के प्लस वन अंदर और यू हमारा कॉमन आ जाएगा। ऐसे इधर कॉज हाइपरबोलिक के प्लस वन अंदर और यू कॉमन, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर एन था वहां वहां पर हम क्या ले आए, के प्लस वन ला चुके हैं। ये देखिए आप के प्लस वन ला चुके हैं। तो दिस इज, आप लिख लेंगे यहाँ पे, लिख लेना दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको लिख देना है लास्ट में ट्रू। बस मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा आपको ये तीन बातें पता होना चाहिए। सबसे पहले n बराबर वन के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर n बराबर k के लिए मान लेंगे कि ये वाली बात सत्य है n बराबर k के लिए, फिर n बराबर k प्लस वन के लिए निकालेंगे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना है। एक और अंतिम क्वेश्चंस को देखते हैं, वरना आज की क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। और छठा क्वेश्चन इसको हम देखने जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हाइपरबोलिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है। चलिए एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कई यूनिवर्सिटीज के पेपर में देखे हैं। तो ये आप मान के चलिए इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर वन, चैप्टर नंबर वन की जो एक्सरसाइज है, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेथड वही रहेगा, कौन सा मेथड, मैथमेटिकल इंडक्शन, उसकी सहायता से इसको करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा मान के चलिए। ऐसे क्वेश्चन कई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व कराता हूं मैं ऐसा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, हमको गिवन है a बराबर
इस तरीके का मैट्रिक्स ए बी 0 1, और हमको सिद्ध करना है ये ए की पावर 1 बराबर ए की पावर एन बी ए की पावर एन माइनस 1 बटे ए माइनस 1 और 0 और 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। चलिए, ये मैट्रिक्स हमको दी गई है जो कि 2x2 की एक मैट्रिक्स है। सबसे पहला मेथड स्टेप 1, फॉर एन बराबर 1, फिर फॉर एन बराबर के हम मानेंगे कि ये वाली बात सत्य है, लेट करेंगे, फिर चेक करेंगे फॉर एन बराबर के प्लस 1। चलिए देखिए, फॉर एन बराबर 1 हम पहले कैलकुलेट करते हैं। फॉर एन बराबर 1, क्या ये एन बराबर 1 के लिए सत्य है? चेक करेंगे। देखिए ए की पावर 1 बराबर, इधर देखिए, इधर करेंगे ए की पावर 1, इधर करेंगे तो v ए की पावर 1 माइनस 1 और नीचे ए माइनस 1 और इधर 0 इधर 1। तो ए की पावर 1 कितना होता है? ए होता है। तो इधर हमको ए की पावर 1 है तो ए हो गया। ये देखिए ए की पावर ए माइनस 1 ऊपर है, ए माइनस 1 ही नीचे है, तो इससे इसको काट देंगे और ऊपर बचेगा सिर्फ b और नीचे 0 और 1। तो क्या ए की पावर 1 जो है ये आ रहा है? जी बिल्कुल, ये हमको दिया गया है। तो फॉर n बराबर 1 करेक्ट है ये बात। ठीक है, फॉर ऐसा लिखिए, दिस इज करेक्ट, फॉर दिस इज करेक्ट फॉर n बराबर 1। ठीक है, करेक्ट है ये n बराबर 1 के लिए। फिर दूसरी बात क्या आती है कि लेट करेंगे हम। क्या लेट करेंगे? लेट दिस इज करेक्ट फॉर n बराबर k, लेट दिस इज करेक्ट फॉर n बराबर k, लेट दिस इज करेक्ट, दिस मतलब यह मतलब क्या? दिस स्टेटमेंट मतलब इस स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर n बराबर k, वो आपके लिखने का तरीका है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो अगर करेक्ट है n बराबर k के लिए तो किस तरीके की चीज आएगी? देखिए a की पावर k जो है वो बराबर हो जाएगा a की पावर k और नीचे हो जाएगा 0 और v इंटू ए की पावर k, जहां जहां पर n है वहां वहां पर k कर देना है और नीचे a माइनस 1 और नीचे 1। इस तरीके की मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। फिर क्या करते हैं हम? फिर हम n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम कई लगा चुके हैं। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करने के लिए a की पावर k प्लस 1 आ जाएगा, मतलब n की जगह पे k प्लस 1 आ जाएगा। इस चीज को हम लिख के आ सकते हैं, इस चीज को हम a की पावर k इंटू ए की पावर 1 लिख सकते हैं। a की पावर k क्या है भाई? a की पावर k क्या अभी निकाला है? a की पावर k, ये देखिए ध्यान से, ये वाली चीज, यही तो a की पावर k है। तो a की पावर k v a की पावर k माइनस 1 और नीचे a माइनस 1 और नीचे 0 इधर 1। ठीक है, और a की पावर 1 क्या है? a की पावर 1 अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो a की पावर 1 ये है a v 0 1, a v 0। ठीक, इस तरीके से अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको इरेज करेंगे। मल्टीप्लाई ही इसकी इंपॉर्टेंट है बस इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस 3 स्टेप होती है, n बराबर 1, फिर लेट करते हैं n बराबर k, फिर तीसरी स्टेप क्या होती है? n बराबर k प्लस 1। इस तरीके से चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं एकदम इजी तरीके से। देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी r1 का c1 से करेंगे, तो a की पावर k इंटू ए की पावर k इंटू ए, इस तरीके से। अब इसका जीरो से करेंगे तो ओवरऑल ये जीरो में चला जाएगा, यानी कि ये चीज यहीं पे आएगी इस तरीके से। इसका इससे करेंगे तो ये आ गया, इसका इससे करेंगे, ऐसे तो करते हैं, तो ये हो जाएगा जीरो में। अब देखिए R1 का C2 से, ठीक, तो ए की पावर k इंटू वी, ए की पावर k इंटू वी, ठीक, इसका इससे कर दिया। और इसका 1 से करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। क्या करेंगे? इसका 1 से करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, प्लस ये प्लस का, ये प्लस का है, तो v ए की पावर k माइनस 1, ये माइनस 1 नीचे है, हाथ में नहीं है, ये नीचे है, माइनस 1, ठीक, अपॉन में a माइनस 1, अपॉन में a माइनस 1, इस तरीके से। अब देखिए, अब R2 का जो है C1 से करेंगे, तो इसका ये जीरो, इसका ये जीरो, ओवरऑल यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, सॉरी यहाँ पर जीरो प्राप्त हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को ऐसे ही चलने दो। इसका देखिए, इसका इससे कर दिया तो ओवरऑल जीरो आ गया, इसका इससे जीरो, इसका इससे जीरो। अब इसका यानी कि R2 का हम C2 से करेंगे, तो इसका इससे जीरो और 1 1 जा 1, इस तरीके से। ठीक, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इस वाली चीज को ए की पावर 1 है तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक, और इधर देखिए, इधर हम अगर a माइनस 1 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे अगर 1 मान लें तो a माइनस 1 जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो a की पावर k इंटू वी का मल्टीप्लाई a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस b a की पावर k माइनस का
इस तरीके से, और अपॉन में जो आएगा वो आएगा ए की पावर माइनस का, इससे करेंगे ए की पावर माइनस का 1 से इससे मल्टीप्लाई, तो ए की पावर माइनस का 1, ठीक, और नीचे 1 चल रहा है इस तरीके से। इधर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ए की पावर के प्लस 1, देखिए नीचे इधर 0 चल रहा है, इधर भी 0, देखिए इसका मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ए की पावर के इंटू ए की पावर के इंटू ए, और साथ में क्या है बी, ठीक, इसका इससे कर दिया, इस वाली चीज़ का इससे कर दिया। अब इस वाली चीज़ का इससे करेंगे तो माइनस का इस वाली चीज़ का 1 से, तो ए की पावर के इंटू बी इस तरीके से आ जाएगा, प्लस इसका इससे कर दो तो बी ए की पावर के, ठीक, ये माइनस इधर है, ठीक, बी का 1 से करेंगे तो माइनस का इस तरीके से, ठीक, और नीचे चल रहा है 1, नीचे चल रहा है 1, नीचे देखता हूँ जगह है क्या, करा देता हूँ वहाँ पे, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ए की पावर के प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ए की पावर के इंटू बी, ए की पावर के इंटू बी, ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, और ए की पावर के, ए की पावर के और इंटू ए, तो बेस सेम है, इसकी पावर 1 मान लो तो ए की पावर के प्लस 1 हम इसको लिख सकते हैं, और इंटू बी, ठीक है, और माइनस का, ठीक है भाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। और आप ऐसा करिए, एक काम, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, और नीचे चल रहा है 1, नीचे चल रहा है 1, ये 1 इसमें चल रहा है, ठीक। अब देखिए इस वाली चीज को मैं यहाँ पे बताता हूँ आपके लिए, एक लाइन डाल के, देखिए इस वाली चीज को यहाँ पे बताता हूँ, ए की पावर के प्लस 1, ए की पावर के प्लस 1, और इस वाली चीज को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी कॉमन है दोनों में से, तो बी हम कॉमन निकाल लेते हैं, और नीचे नीचे ए माइनस 1 भी तो चल रहा है, तो इसके नीचे ए माइनस 1 लेना भूल गए थे, ए माइनस 1 भी तो चल रहा है, तो ए माइनस 1 चलने दो, और नीचे है 1, देखिए बी कॉमन है ऊपर, तो बी हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा ए की पावर के प्लस 1 और माइनस का 1, ठीक है, बी कॉमन निकाला है ऊपर से, और नीचे चल रहा है ए माइनस 1, और इधर चल रहा है 0, इधर चल रहा है 1, ठीक है। क्या हम एन की जगह पे के प्लस 1 ला पाए, आप ध्यान से देख सकते हैं, क्या हम एन की जगह पे के प्लस 1 ला पाए, बिल्कुल ला पाए, बहुत ही सही। देखिए एन की जगह पे के प्लस 1, एन की जगह पे के प्लस 1, और बाकी सब एज इट इज, यानी कि ये वाली बात हमारी एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी सत्य है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज ट्रू फॉर दिस, आप ऐसा करना, नीचे लिखना, नीचे दिस इज ट्रू फॉर, और इसमें एक लाइन और लगा लेना, लगाओ तो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, ये लाइन आप सभी क्वेश्चंस में लगा लेना, लगाना चाहो तो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, वरना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगा दो तो ज़्यादा अच्छा है, बता दो उसको एग्जामिनर को कि हमने कौन से मेथड द्वारा किया है, तो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को करना है, तो क्लास बहुत ही बड़ी हो चुकी है, तो इसलिए हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और 6 क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में निपटा चुके हैं, इस सेशन में निपटा चुके हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1 के, एक्सरसाइज 1 में हमारे पास 11 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 क्वेश्चन हम निपटा चुके हैं, 5 क्वेश्चन और होने हैं, जो कि कल की कक्षा में आपके लिए करा दूंगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 2, जो कि यूनिट 1 का ही होगा, क्या होगा, यूनिट 1 का ही होगा। अभी हमारी यूनिट 1 समाप्त नहीं होगी, यूनिट 1 में लगभग हमारे पास 5 से 6 चैप्टर हैं, पहले चैप्टर को हम लगभग समाप्त कर चुके हैं, बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, कब से, लगभग 2 दिन लगेंगे उसमें, क्योंकि कल मैं डालूंगा इसके आगे जो क्वेश्चन है 7, 8, 9, 5, 10, 11, यानी कि 5 क्वेश्चन जो होंगे उसको मैं डालूंगा। उसके बाद एक जो सेशन लगेगा वो मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड करवाऊंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो, वरना मैं प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। और बाकी रही बात आपकी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल की, वो मैंने आपके लिए सब करवा दिए हैं, ठीक है, इतना आप कर लेते हैं, ये इनफ है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 की, अभी हम इसके 5 क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।